इस फिल्म की शुरुआत में हमें यूंजो नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि ट्रेन में एक आदमी पर नजर रखे होती है। वहीं सैडो नाम का एक आदमी अगले स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ जाता है जो कि उन दोनों के बगल से होते हुए आगे निकल जाता है। वहीं वो लड़की ट्रेन से उतरकर उस आदमी का पीछा करने लगती है। उधर सैडो एक पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरे पर सूरज की रोशनी पड़ने का इंतजार करने लगता है और मौका पाते ही वो एक गाड़ी में घुसकर उसकी कुछ तारें काट कर जल्दी से एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सैडो एक गैंग का लीडर होता है और आज वो लोग एक बैंक को लूटने वाले थे। वो रेडियो लाइन में तार जोड़कर पुलिस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। वहीं उसने पार्किंग लॉट में उस गाड़ी में एक बॉम्ब लगा दिया था जिसे जल्दी ही वो ब्लास्ट कर देता है, जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाता है। जिसके साथ ही उसकी टीम बैंक लूटने के काम में जुट जाती है। सैडो के हिसाब से उन्हें 3 मिनट में ही अपना काम खत्म करना होगा ताकि वो बिना कोई सबूत छोड़े भाग सकें। लेकिन फिर एक गुंडे के मन में लालच आ जाता है और उसने ज्यादा वक्त लगा दिया और उसकी इसी लापरवाही की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। जिस पर सैडो मैक्स नाम के एक आदमी को सड़क के बीच पर ट्रक लाने को कहता है जो कि पुलिस की गाड़ियों से टकरा जाता है। वहीं दूसरी ओर वो आदमी यूंजो के सामने आकर उससे पीछा करने की वजह पूछता है। असल में उस आदमी का नाम होंग होता है और वो स्पेशल क्राइम यूनिट का चीफ होता है। दरअसल यूंजो भी उसकी टीम में शामिल होना चाहती थी जिस वजह से वो होंग का पीछा कर रही थी। तब होंग उसका टेस्ट लेने के लिए यूंजो को आज के दिन जो भी हुआ वो सब उसे बताने को कहता है। यूंजो की याददाश्त बहुत तेज होने से वो आराम से सब कुछ सही से बता देती है, पर अंत में वो एक सवाल का जवाब नहीं दे पाती, जिस पर होंग उसे फिर से दिन भर की चीजों को याद करने को कहता है। जिसके बाद उसे आखिरी सवाल का जवाब मिल जाता है जिससे आखिरकार होंग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। जिसके बाद जब होंग ऑफिस पहुंचता है तो उसे उस बैंक की लूट की जांच करने का काम सौंपा जाता है। उसने सीसीटीवी कैमरे की पूरी फुटेज देख ली लेकिन कहीं भी सैडो और उसकी टीम का नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर जब सैडो अपनी गैंग के बीच लूट का माल बांटने पहुंचता है तो उस गुंडे को पकड़ लेता है जिसकी वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई थी और वो सबके सामने बेरहमी से उसे पीट पीट कर मार डालता है। इसके बाद वो लूट का पैसा लेकर एक अंधेरी गली में जाकर अपने मास्टर से मिलता है। ये वही आदमी था जिसके कहने पर उसने इस लूट को अंजाम दिया था। उधर होंग ऑफिस में फिर से सीसीटीवी फुटेज देखकर उस ट्रक वाले आदमी को पकड़ने का फैसला करता है। हालांकि वो मार्क का चेहरा नहीं देख पाए थे। उधर अब यूंजो भी ऑफिस आ गई थी और होंग उसे पूरी टीम से मिलवाता है। अब होंग के मिशन समझने के बाद वो लोग उस आदमी को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। होंग ने सभी जासूसों को अलग अलग काम सौंप दिए थे और वो सब अपना भेष बदलकर उसकी तलाश करने लगते हैं, मगर पूरा दिन शहर में घूमने के बावजूद भी उन्हें उस आदमी का कहीं पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सैडो एक स्टोर में पहुंचता है जिसके अंदर उसका खुफिया अड्डा होता है जहाँ वो अपनी चोरियों की प्लानिंग करता था। उधर होंग की टीम को आखिरकार एक आदमी दिखता है जिसका शरीर हूबहू मार्क से मिलता जुलता था, जिसका पीछा होंग का ही एक आदमी स्क्वायरल करने लगता है। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत आदमी के पीछे हैं। इधर रात को सैडो अपनी अगली चोरी को अंजाम देने के लिए निकल पड़ता है। इस बार वो लोग एक कंपनी के लिए उनके खुफिया मिले सबूतों को एक बिल्डिंग से चुराने वाले थे। वो लोग कुछ मिनटों में ही अपना काम पूरा करके वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी बीच सैडो को दूर से ही एक आदमी को उस पर नजर रखते हुए देख लेता है जिसे वो बेरहमी से मार डालता है ताकि इस चोरी के बारे में किसी को कोई सबूत न मिले। उधर जब होंग की बॉस को इसकी खबर मिलती है कि उन चोरों ने एक बार फिर से चोरी कर ली है तो वो होंग पर काफी गुस्सा करने लगती है। वहीं चोरी के बाद मास्टर सैडो को एक और काम सौंपते हैं लेकिन सैडो इससे इनकार करते हुए कहता है कि वो ये काम छोड़कर शांति से जीना चाहता है। लेकिन मास्टर को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपने एक आदमी को सैडो को जान से मारने को भेजते हैं। जब सैडो अपनी कार में बैठता है तो वो आदमी पीछे से आकर उसका गला दबाने लगता है, मगर तभी सैडो गाड़ी को ले जाकर दीवार से टकरा देता है जिससे वो आदमी गाड़ी से बाहर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं सैडो अब मास्टर के पास जाकर अगला मिशन करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ होंग की टीम फिर से काम पर लग जाती है। यूंजो देखती है कि कल उन्होंने 3 इलाकों की जांच की थी लेकिन उनसे बीच का इलाका छूट गया था जिसके बारे में होंग को बताती है, जिस पर होंग वहाँ भी जांच करने को कहता है। इस बार वो यूंजो को भी भेष बदल कर जाने को कहता है, जिसके बाद फिर से उसकी पूरी टीम उस इलाके के चप्पे चप्पे की जाँच में जुट जाती है। वही यूंजो अपनी तेज नजरों से जल्दी एक आदमी को देखती है जो बिल्कुल उस आदमी जैसा लग रहा था, जो कि एक स्टोर में जाता है जहां स्क्वायरल कैशियर का भेष बदलकर उसे सामान देने लगता है। जिसके बाद उस आदमी की शक्ल देखकर अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है कि ये वही आदमी है जिसकी उन्हें तलाश थी। जिसके बाद यूंजो उस आदमी का पीछा करके उसके घर का नंबर पता कर लेती है। वहीं स्क्वायरल वहां की हर लोकेशन पर कैमरा लगा देता है ताकि वो मार्क पर नजर रख सके। उधर सैडो अपने अड्डे पर अगली लूट का प्लान बना रहा था। उसने पूरा प्लान अपने दिमाग में सोच रखा था ताकि सब उसके प्लान के मुताबिक ही हो सके। इस बार वो कोरियन स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर को हैक करके उसमें एक सॉफ्टवेयर डालने वाला था। उधर होंग और उसकी बॉस उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ सैडो ने उस पर नजर रखने वाले आदमी को मार डाला था, लेकिन उन्हें वहाँ भी उसका कोई सुराग नहीं मिलता।
तभी होंग की नजर कैमरे की दिशा पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि शैडो सामने वाली बिल्डिंग की छत से अपनी लूट पर नजर रखता था। उधर युंजो को नजर रखते हुए रात को एक लड़की मैक्स के घर से कचरा बाहर फेंकते हुए दिखाई देती है, जिसे बाद में जांच करने पर उन्हें उसे पेपर के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिसे जोड़ने पर उन्हें एहसास होता है कि शायद ये चोरों के अगले मिशन से जुड़ी होती है। जिसके बाद उन नंबर को डिकोड करने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक कोरियन स्टॉक एक्सचेंज का IP एड्रेस था। वहीं दूसरी तरफ वो लोग मार्क का पीछा करके उसके साथियों की तस्वीर ले लेते हैं, जिसके बाद उन्हें अपने सिस्टम से मैच करने पर उन्हें उन गुंडों की सारी जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही उन्होंने गुंडों के अड्डों पर माइक्रोफोन भी लगा दिए ताकि वो उनकी हर चाल पर नजर रख सकें। जल्दी वो शैडो के फोन का नेटवर्क भी हैक कर लेते हैं। अब होंग और शैडो दोनों की टीम अपने अपने मिशन की तैयारी में जुट जाती है। आखिरकार जब शैडो रेडियो की लाइन को हैक करता है तो उसे एहसास हो जाता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है, जिस पर वो अपने साथियों को मिशन छोड़कर वहां से भागने को कहता है, जिससे होंग की टीम को भी इसकी खबर लग जाती है, जिस पर होंग और युंजो शैडो का पीछा करने लगते हैं। उधर पुलिस ट्रैफिक बैरियर लगाकर गुंडों को घेर लेती है, जिस वजह से गाड़ियों के टकराने से 2 गुंडों की तो मौत हो जाती है, वही बाकियों को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ होंग की टीम शैडो की फोन को ट्रैक करने लगती है ताकि उसे वो भीड़ में पहचान सकें। तभी युंजो को इतने लोगों के बीच एक इंसान पर शक हो जाता है। वही होंग को भी उस पर शक होता है क्योंकि उसे होंग ने स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था, इसलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं। पर शैडो जल्दी भागकर सड़क के दूसरी ओर चला जाता है। तभी स्क्वायरल ट्रैफिक पुलिस का भेष बनाकर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, पर शैडो को उस पर शक हो जाता है और वो उस पर नुकीली चीज से वार करके भाग निकलता है। तभी होंग और युंजो तुरंत उसे बचाने दौड़ते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। उन्होंने शैडो को तो पहचान लिया था, लेकिन स्क्वायरल की मौत से मिशन को बंद कर दिया जाता है। वहीं उसी रात शैडो मास्टर को मारने निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ उसे मास्टर के गुंडे घेर लेते हैं। मगर शैडो भी कम ताकतवर नहीं था, इसलिए वो एक एक करके उन गुंडों को मारते हुए मास्टर की ओर बढ़ने लगता है और आखिर में मास्टर को भी बेरहमी से मार डालता है। उधर स्पेशल यूनिट वाले अपने मिशन में नाकामयाब रहने से और स्क्वायरल की मौत से काफी शर्मिंदा थे, इसलिए उन लोगों को मिशन से निकाल दिया जाता है। मगर इसके कुछ दिन बाद युंजो को होंग की सिखाई हुई एक बात याद आती है और उसे एहसास होता है कि वो ट्रेन में शैडो से टकराई थी। उस समय उसके हाथ में फूड स्टोर का एक लिफाफा था, इसलिए युंजो जल्दी से स्टोर पहुंचकर शैडो को पहचान लेती है और वहीं रुककर होंग का वेट करने लगती है। लेकिन होंग के आते ही शैडो वहां से भाग निकलता है, जिस पर होंग उसका पीछा करने लगता है। मगर शैडो एक बार फिर से एक नुकीली चीज से उस पर वार करके वहां से भाग निकलता है, जिसके बाद युंजो वहां जाती है। मगर होंग उसे शैडो को हर हाल में पकड़ने को कहता है, इसलिए युंजो न चाहते हुए भी एक आदमी का पीछा करने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो आदमी तो कोई और है और एक बार फिर से शैडो उनके हाथ से निकल जाता है, जिससे युंजो काफी निराश हो जाती है। पर तभी अचानक बारिश रुक जाती है और उसे शैडो रोड पर दिखाई देता है, जिसका पीछा करते हुए वो सबवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और उधर होंग को डॉक्टरों की टीम टाइम से पहुंचकर बचा लेती है, लेकिन नेटवर्क न होने से वो युंजो का पता नहीं लगा पाता। उधर शैडो का पीछा करते हुए अचानक युंजो के पीछे से आकर शैडो उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। अब शैडो ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी अचानक युंजो शैडो के पैर पर हमला कर देती है, जिससे शैडो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उसके बाहर निकलते ही उसे होंग पहले से ही वहाँ खड़ा मिलता है। वही होंग जिस रास्ते पर था वहाँ ट्रेन आ रही थी, मगर होंग अपनी जान की परवाह न करते हुए शैडो पर गोली चलाकर उसे मार डालता है। वहीं वो ट्रेन भी ट्रैक बदल लेती है, जिससे उसकी भी जान बच जाती है, जिसके साथ ही आखिरकार उन लोगों का भी मिशन पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।